हेलो छात्रों, आप लोग ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना सीख रहे थे। तो उसी क्रम में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, ठीक है, कि कैसे ग्राफ खींचा जाएगा। ग्राफ पेपर पर भी आपको बताया गया है कि किसी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसका ग्राफ कैसे ड्रा किया जाएगा। इसी क्रम में चल रहा था। ट्रायंगल बनेगा तो उसका एक्सेस क्या होगा, इस टाइप से एक क्वेश्चन मैंने करवाया। अब ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि आलेखीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण एवं 2x - 3y = 5 और 6y - 4x = 3 असंगत हैं, अर्थात कोई हल नहीं रखता है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब असंगत होगा तो कोई हल नहीं रखता है, तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। असंगत का मतलब यहाँ इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, ग्राफीय विधि से। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए आपका जो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 3y = 5। तो देखिए जब 5 को हम इस साइड में लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा = 0। जो सेकेंड इक्वेशन है -4x प्लस का 6y और 3 इस साइड में आएगा तो -3 = 0। क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी जो जर्नल समीकरण थी वो थी a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, ठीक है। तो इसी फॉर्म में मैंने इसको रेड्यूस किया। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से तो क्या होगा, अब हमें 3y को उस साइड में ले जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्प्लाइज करेगा कि 3y, देखिए जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 2x - 5। अब यहाँ पे देखिए 3 इधर क्या है, मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 2x - 5/3। अब यहाँ पे टेबल बना लेंगे, यहाँ से टेबल बना लेंगे। x y, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, एक आपका x और एक आपका y, ठीक है। तो यहाँ से अब x के जैसे जैसे मान चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे y का मान भी चेंज होता जाएगा। तो देखिए जब x = 1 लेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर, अब यहाँ पर पुट कीजिए x की वैल्यू, तो जब 1 रखेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, चलो रख दे रहे हैं -5/3, ये हो जाएगा 2 - 5/3, तो यहाँ से आ जाएगा -3/3 यानी -1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। यहाँ से हमें -1 मिल रहा है। अगेन इसी प्रकार से कोई दूसरी चूज कर रहे हैं, x = 2 ले रहे हैं, तो देखिए पुट करेंगे y के प्लेस पे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 × 2 -5/3। तो 2 लोगों के माइंड में ये सवाल उठ सकता है। तो देखिए 2 × 2 = 4 -5/3, तो यह आ जाएगा -1/3, ठीक है। तो यहाँ से -1/3, यानी इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर -0.333, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमें ये टेबल मिल गई समीकरण 1 से। अब अगली टेबल फाइंड करेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ देखिए समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 6y को इधर रोकेंगे, बाकी इन दोनों को उधर ले जाएंगे, तो 6y = जब ये इधर जाएगा तो माइनस से प्लस का 4x हो जाएगा और ये माइनस से प्लस का 3 हो जाएगा। 6 को इधर भेजेंगे तो 4x + 3/6। अब यहाँ से देखिए टेबल पुनः बनाएंगे, एक सारणी बना लेते हैं जिसमें हमें दो बिंदुओं को निकालना होगा, ठीक है। तो ये x है, ये y है। अब x की वैल्यू हम कोई भी चूज करेंगे, सपोज दैट x की वैल्यू हम 0 चूज कर लें, तो देखिए क्या आएगा, y बराबर 4 × 0 + 3/6। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और प्लस का 3 है तो 3/6, तो y = अब 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3/6,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ से आपका 1/2 आ जाएगा। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है 1/2, यानी पॉइंट में लिखें तो इसको दशमलव फॉर्म में 0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से और भी कोई वैल्यू चूज किया जाएगा। तो x इज इक्वल टू, देखिए -1 हम ले रहे हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 4 इंटू -1 प्लस 3/6। तो देखिए माइनस का 4, क्योंकि यहाँ प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है गुणा, ठीक है। प्लस और माइनस का गुणा माइनस। तो यहाँ देखिए 4 के नाम 4, प्लस लगा देंगे 3/6। अब देखिए यहाँ से आपका क्या लगेगा y इज इक्वल टू, यहाँ से जब 1 जाएगा इसमें से ये चला जाएगा तो आपका बचेगा -1/6, ठीक है। तो हमारा जो ये वैल्यू आ रही है -1/6 आ रहा है, या फिर इसको हम दशमलव में लिखना चाहें तो माइनस यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6 कम 6 10 हो जाएगा ऊपर ना, 6 कम 6 4 बचा, 6 4 36, तो नियर अबाउट दिस, यानी फिर 6 आने लगेगा तो इसको नियर अबाउट 1.7 मान सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये वैल्यू पता होगी। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो आइए देखिए मैं रफली ग्राफ बना रहा हूँ। अगर एग्जैक्ट ग्राफ नहीं भी बनेगा तो आप लोग ग्राफ पेपर पर मैंने आपको बनाना सिखा ही दिया है। तो आइए करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि देखिए ना मेरे पास कोई स्केल है, और ग्राफ में क्या होता है कि जो लेंथ होती है वो यूनिट लेंथ समान होती है हर एक पॉइंट का। तो देखिए आप मेरे साथ ये आपका ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, और ये आपका x डैश यानी माइनस का x अक्ष है, और ये y एक्सिस y डैश अक्ष, और ये y प्लस का होगा, ठीक है। अब ये ओरिजिन है, यहाँ हम मान लेते हैं कि ये 1 है, फिर ये 2 है, और ये 0.3 है, ये 0.4 है। इसी प्रकार से यहाँ पर मान लेते हैं ये -1 है, ये -2 है, और ये -3 है आपका। तो इस प्रकार से इस पे भी जाएंगे तो यहाँ से -1, और ये आपका हो जाएगा -2 -3। ऊपर जाएंगे तो +1 +2 +3, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए पहले टेबल से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, जब x पर हम 1 जाएंगे तो y पर -1 जाएंगे, ठीक है। जब x पे 1 तो y पर -1। तो यहाँ पे देखिए x पे 1 गए तब y पर -1 जाना है, नहीं मुझे नीचे आना है, तो इसके और इसके सीध में ये देखिए यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा A मिल जा रहा है, इसका जो निर्देशांक है 1, -1, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा यानी निर्देशांक होगा 1, -1 होगा, ठीक है। इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो जब x पे +2 जाएंगे तब y पर -0.33 जाना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ कॉपी में तो देखिए है आपका छोटे छोटे भी 10 खाने हैं, तो उसी में से 3.33 जाना है। तो देखिए कितना, मतलब ये 1 से कम है, तो x पे जब 2 जाएंगे तब y पर 0.33, तो x पे हम 2 चले गए, अब y पर जाएंगे 0.33, यानी इसका 1/3 जाना होगा। तो 3 हिस्से में इसको बांट ले रहे हैं, दिस 6। हाँ, तो ये नियर अबाउट आपका यहाँ कहीं पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। ये आपका पॉइंट यहाँ पड़ेगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा B, इस पॉइंट का नाम B हो जाएगा, और इसका जो निर्देशांक होगा वो 2, -0.33 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इस लाइन को पहले हम ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि पहली समीकरण था, अब ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, तो एक रेखा इससे बन जाएगी। तो हम स्केल की हेल्प से इसको ड्रा कर रहे हैं। देखिए इन दोनों पॉइंट्स पे इसको स्केल को रोकते हैं, फिर ऐसे किसी भी लेंथ की ऐसे एक लाइन आप खींच सकते हो, इस लाइन की लंबाई कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए इन दोनों पॉइंट से होकर पास हुआ, तो आपकी पहली समीकरण का जो समीकरण है 2x - 3y - 5 = 0 की इक्वेशन, ये समीकरण बन गई इस वाली इक्वेशन की। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ x पे जब हम 0 जाएंगे दूसरे समीकरण से तब y पर 0.5, तो x पे हमें कुछ नहीं जाना है, y पे प्लस का 0.5 जाना है,
तो यहाँ पे देखिए इसका 0.5 का मतलब हाफ, तो यहाँ से आपका पॉइंट हो जाएगा सी, और इसका जो निर्देशांक है वो हो जाएगा 0,05। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जब x पे हम -1 जाएंगे तो y पर -1.66 यानी नियर अबाउट 1.7, तो यहाँ से -1 गए x पे तो y पर इसका देखिए 1.6 यानी इसको 6 भागों में बांट लेंगे, तो ये आपका कहीं यहाँ पर पड़ेगा ये पॉइंट, कौन सा, इस पॉइंट का नाम होगा D, और इस पॉइंट का जो निर्देशांक हो जाएगा -1 कामा -0.166। ओके। अब हमें क्या करना होगा कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना होगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमें देखिए यहाँ स्केल रोकते हैं और फिर इसको ऐसे ड्रा कर देते हैं। अब ये देखिए जो दोनों लाइन बनी, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि आपको डाउटफुल लगता होगा, ग्राफ कॉपी में बनाते और यहाँ इंटीजर्स नंबर्स अगर लाते तो आता, इस पे भी आता तो ग्राफ पे आता। देखिए मैंने कोई स्केल लेकर के तो इस जो पॉइंट्स बनाया है, इंटरवल्स बनाया है, लेंथ, ये तो मैंने स्केल लेकर किया नहीं था, अब सिर्फ स्केल से इस लाइन को खींच दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए ये दोनों क्या है, कभी कट नहीं करती हैं। ठीक है, तो जब कट नहीं करेंगे तो इनका कोई हल ही नहीं होगा, जब ये कहीं मिल ही नहीं रही है, इनका कोई संबंध ही नहीं होगा, तो इनसे कोई रिजल्ट निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या दिखा दिए, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः ये रेखाएं समांतर हैं, अतः, ठीक है, ये रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर यानी पैरेलल हैं, समांतर हैं, अतः कोई हल नहीं रखेंगे, अतः कोई हल, नो सॉल्यूशन होगा, नहीं रखेंगे। यही चीज आपको प्रूव करना था, तो ये बात सिद्ध हो गई। अगर ये कहीं ना कहीं कर देता तो ये होता कि ये कोई सॉल्यूशन रख रहा है। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा था, ये दिखाइए कि ये असंगत है, अर्थात कोई हल नहीं है, तो जब इनका कहीं साथ ही नहीं हुआ, कहीं मिली नहीं, तो असंगत है, तो अतः ये रेखाएं क्या है, असंगत है। ठीक है, आप चाहे ये लिख दीजिए, ये रेखाएं समांतर है, अतः कोई हल नहीं है, लिख दीजिए असंगत है। ठीक है, अपने उत्तर की पुष्टि करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रूव होगा, यही काम इतना करना था। तो इसमें कोई विशेष काम नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, और ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 5 मार्क्स से नीचे नहीं पूछे जाते हैं।